हटिए हटिए। उसके बाद बीच में किसी सब नहीं आपको तो कंप्लीट नहीं अच्छे से करिए ध्यान दीजिए। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? आज रिपीट करेंगे छोड़ दिए थे सर। कल रिपीट करेंगे वहाँ से। हाँ रोजगार प्राप्ति कल रिपीट कीजिए। इससे रोज मनरेगा के बारे में लिखा है इससे ऐसे जब काम समय मांगने में वाले व्यक्ति को कहीं और रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही हो, एक बार इससे ऐसे समय में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जब काम मांगने वाले व्यक्तियों को कहीं और रोजगार की प्राप्ति न हो। मनरेगा लिखा है, मनरेगा। मनरेगा लिखा है। हाँ मनरेगा तो अभी आप कहते तो हम मनरेगा मांग लेते हैं, लेकिन हम मनरेगा नहीं लिखा तो हम निबंध लिखा है। मनरेगा जिक्र मनरेगा किए थे हो क्या? सर्वोत्तम योजना इसमें डाला गया है। इसके जो टॉपिक था थोड़ा सा और इसमें 2-3 पैराग्राफ को लिख लीजिए। अंत्योदय योजना में जो था मनरेगा, अंत्योदय योजना क्या था स्वाति जी? सब वो गरीब तबके का जो नीचे कोई एक योजना है, उसमें कई योजनाएं शामिल हैं। तो सही योजना। ये अंत्योदय योजना जो है कई योजनाओं का संग्रह है। एक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए हम जितने भी प्रकार की योजनाएं चलाए जाते हैं, इसलिए कि उसको जिक्र करना पड़ेगा। कम से कम तो कुछ कम से कम 10-15-20 तो करना ही पड़ेगा जब हमको 1000 शब्दों में लिखना है। तो कल के बाद आगे इसको शुरुआत में लिखिए आप। कल के बाद से आगे दिख नहीं रही। हाँ सर इसमें दिख नहीं रहा सर। इसको ऐसे करिए तो उसको ऐसे अब दिख रहे हैं। यस सर। लिखिए ऑप्शन दीनदयाल अंत्योदय योजना, पैराग्राफ चेंज करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना और बीच में आप लोग हाइफन दे दीजिए, हाइफन दे करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8 से 9 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों को घर उपलब्ध कराया गया। साथ ही इन घरों की महिलाओं को, इन घरों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, इन घरों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों का संगठन किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। और इनके लिए स्टैंड अप, इनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इंडिया स्कीम को लागू किया गया। स्कीम को लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक संगठन में कम से कम एक एससी और एसटी महिला, कम से कम एक एससी एवं एसटी महिला को सदस्य के रूप में अपनाया गया। जिन्हें
हरा भरा उद्यम स्थापित करने को कहा गया। हरा भरा उद्यम मतलब ये खेती और वानिकी से था, जिनको हरा भरा उद्यम सदस्य के रूप में अपनाया गया और इन्हें हरा भरा उद्यम अपनाने को कहा गया। इसके लिए बैंकों से 10 लाख रुपए से लेकर, इसके लिए बैंकों से 10 लाख रुपए से लेकर, रुपए का सिंबल हम लोग का ये होता है ना जी, रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार की गई। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि स्वीकृत की गई। इसी में 2018 में शुरू की गई वन धन योजना, हाँ इसी में 2018 में शुरू की गई वन धन योजना किसके लिए था? आदिवासियों के लिए। वन धन योजना अर्जुन मुंडा ईश्वर के आदिवासी समुदायों के लिए, वन धन योजना आदिवासी समुदायों के लिए पंखा बंद कर दीजिए। आदिवासी समुदायों के लिए हम दिख रहे हैं, वो कर लेगा इसमें हम दिख रहे हैं। हाँ सर। दिख रहे हैं। आदिवासी समुदायों के लिए स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वनों के उत्पादन के मूल्यवर्धन के जरिए जनजातीय समुदायों को मूल्यवर्धन के जरिए, चाहे उससे द्वारा प्राप्त लाभ के जरिए जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो वन धन योजना क्या था? आदिवासी समूह वनीय उत्पाद को बढ़ाना और उससे जो लाभ होगा तो आदिवासी समुदाय क्या होंगे? निचले पैदान से ऊपर की ओर उठेंगे। पैराचेन भारत सरकार के उठाए गए विभिन्न कदमों से, भारत सरकार के उठाए गए उपरोक्त विभिन्न कदमों से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा खड़े व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं जिससे समावेशी विकास और सतत विकास को बल मिल रहा है, जिससे समावेशी विकास और सतत विकास को बल मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि विभिन्न योजनाओं
तात्पर्य यह है कि विभिन्न योजनाओं और आर्थिक प्रगति की पहुंच, आर्थिक प्रगति की पहुंच गरीबों और वंचितों तक होने लगा है। गरीबों और वंचितों तक होने लगा है, जिससे इनके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देने लगी है। इनके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देने लगी है। पर अच्छे अंत्योदय योजना के तहत सरकारी योजनाओं के साथ स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी पिछड़े व्यक्तियों के उत्थान के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। एक शब्द हम जो डालेंगे तो आप लोग हंसेंगे, लेकिन फैक्ट है, प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में गौतम दास अडानी के 60वें जन्मदिन के अवसर पर, देखिए, हाँ जी, हाल ही में गौतम दास अडानी के अडानी राजधानी मत लिखिए, गौतम दास अडानी के, चाहे गौतम अडानी के 60वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके द्वारा, ये बात कोई नहीं बताएगा, आप लोग मीडिया नहीं बताएगा, उनके द्वारा 60,000 करोड़ रुपए की फंड, 60,000 करोड़ रुपए की फंड पिछड़े और वंचितों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जारी किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जारी किया गया है। पोस्ट में पब्लिक वेलफेयर फंड में और स्वास्थ्य के लिए जारी किया गया है। पोस्ट में सर पब्लिक वेलफेयर फंड होता है, पोस्ट होता है। लगभग इसी प्रकार के कार्य, लगभग इसी प्रकार के सराहनीय कार्य टाटा समूह, लगभग इसी प्रकार के सराहनीय कार्य टाटा समूह, बिरला समूह और अंबानी परिवार के साथ दूसरे बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा भी किया जाता रहा है। दूसरे बड़े औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता रहा है। द्वारा किया जाता रहा है, औद्योगिक घराना। इसमें पुनः इस बात की आवश्यकता है, पुनः इस बात की भी आवश्यकता है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की मदद, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के
मदद के लिए उनके आसपास के सक्षम लोग भी सामने आए। उनके आसपास के सक्षम लोग भी सामने आए। उनके आसपास के लोग भी सामने आए। आर्थिक रूप से न सही, आर्थिक रूप से न सही, नीतिगत और तकनीकी रूप से, नीतिगत और तकनीकी रूप से उनकी मदद कर, उनकी मदद कर उनके उत्थान में सहयोग दे सकते हैं। उनके उत्थान में सहयोग दे सकते हैं। कैसे होगा ये? अंतिम बात जो है, टाटा बिरला अंबानी के पास तो माल है, 60,000 रुपए के फंड जारी कर दिया, लेकिन माधव जी क्या करेंगे? शिक्षा के माध्यम, कोई गरीब है, उसके लिए कोई योजना आई है, उसको पता नहीं है, आप उसको नीतिगत और टेक्नोलॉजी बता के हेल्प कीजिए, देखो तुम्हारे लिए ये चीज इसका तुमको लाभ मिल सकता है। कोई गरीब सड़कों पे घूम रहा है, लंगड़ा लूल्हा है, डॉक्टर, अरे तुम्हारे लिए भाई ई रिक्शा चाहे ट्रिपल रिक्शा तुम्हारे लिए वितरित हो रहा है, वहां चले जाओ, तुमको मिल जाए। उसको पता ही नहीं कि मिलेगा। उनको अपने स्कूटी पर बैठा के पीछे वहां ले जाकर दिलवा दीजिए, आपका क्या लगा? पाव भर तेल लगा। लेकिन जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, जीवन भर काम करेगा, उसको सोचिए ना। पाव भर तेल क्या सोचते हैं? अब निरंजन बेचारा डेली भूखे चला आता है, अब सब कोई एक एक रोटी ला देगा तो उसको 2 दिन खाना हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब जरा सोचिए, चलो दीजिए, कोई बात नहीं, ये सब गलत। अब क्या होता है कि कोई अपने घरों में अगर 1 रोटी डेली वेस्ट करता है तो महीने में कितना गया? 30 रोटी। मेरे लिए जैसे व्यक्ति कितने रोटी खाते हैं? 5 5 6 का 30, 6 दिन का भोजन मेरा नाली में चल गया। आप लोग अपने घरों में अगर भोजन को बचाते हैं तो किसी एक गरीब का 6 दिन का भोजन आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप केवल बचा दीजिए तो वो अन्न सस्ता जाएगा। इस पर कौन सोचता है? कई होटलों द्वारा यहाँ पहल की गई है कि अमीर लोग जाते हैं, थाली में 1 प्लेट बिरयानी चिकन मंगा लिए, खाए कितना? 1/4, बाकी क्या हो गया? वेस्ट। खाएंगे कैसे? चम्मच से कुछ नहीं उठा लगेगा, थोड़ा सा निकाल के सर्वाइव करके कुछ स्प्रे मार दिया और जो भी आपके वायरस वगैरह होंगे खत्म हो जाएंगे, और उनको पैक करके गाड़ी पर लाद के गरीबों तक पहुंचा देते हैं। कुछ नहीं किए, लेकिन उससे कुपोषण से तो मुक्ति दिलाया नहीं दिलाया। शुभराज फूड्स पटना बैठा में लगा हुआ है, शाम के शाम वहां गरीबों की लाइन लगी होती है। जितना खाना बचता है बांट देता है, जितना खाना बचता है बांट देता है। तो ये सब भी काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट एक टॉपिक मैं आपको बोला था, ये नहीं, थोड़ा सा उपसंहार लिखिए। निष्कर्षता यहाँ कहा जा सकता है, उपसंहार नहीं है। चाहे आप लोग उपसंहार लिख के लिख सकते हैं। उपसंहार हेडिंग दीजिएगा, हाँ, नहीं किनारे पर, उपसंहार किनारे पर लिखा जाता है। तब आप बीच से लिखना शुरू कीजिए। उपसंहार लिख करके जैसे देखिए, ऐसे लिखिए उपसंहार, ठीक, इसको घेर दीजिए और आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। ये आपका मान लीजिए पेज हो गया, तो आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। उपसंहार। भारत उन देशों में से है, भारत उन देशों में से है, आंकड़ा नहीं देना है आपको, ध्यान रखिए, निबंध है। उन देशों में से है जहां आज भी एक बड़ी आबादी, भारत उन देशों में है जहां आज भी एक बड़ी आबादी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी है। ये अभी भी वंचित हैं, ये अभी भी विकास योजनाओं से वंचित हैं। योजनाओं से वंचित हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से
पिछले कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अब्लिक राज्य सरकारों द्वारा, भारत सरकार अब्लिक राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं चलाकर इनके उत्थान के लिए निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण योजना चलाकर उनके उत्थान के लिए निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पुनः ऐसे कार्यों में कई औद्योगिक घराने भी फंड जारी करके मदद करते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि समाज के सक्षम लोग भी इनकी मदद करें। समाज के सक्षम लोग भी, चाहे समाज के अन्य सक्षम लोग भी इनकी मदद करें। ताकि भारत जैसे देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के अंतिम पायदान पर सामाजिक और शैक्षणिक विकास के अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा ना मिले। शैक्षणिक विकास के अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा न मिले। अब उपसंहार पढ़िए माधव जी, उपसंहार पढ़िए। उपसंहार का मतलब क्या होता है? संपूर्ण निबंध का संक्षेपण। भारत उन देशों में से जहां आज भी एक बड़ी आबादी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी है। ये अभी भी विकास योजनाओं से वंचित है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं चलाकर इनके उत्थान के लिए निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। अतः पुनः ऐसे कार्यों में कई औद्योगिक राजधानी भी फंड जारी करके रहते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सक्षम लोग भी इनकी मदद करें, ताकि भारत जैसे देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास अंतिम पायदान पर कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो सके। ठीक है, पूरा निबंध का निचोड़ है जी। अब मैंने जैसे कि पहले कहा है कि मैं डेली एक निबंध समझाऊं जो आपको लिख के लाना होगा। अब का जो निबंध जो आपको कल लिख के लाना है, एक मैं लिखाऊंगा अभी, तो उसका हेडिंग लीजिए, भारत में भीड़ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्तियां। भारत में भीड़ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्तियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। अभी समझ आया? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग के बारे में देश में कई घटनाएं हुई हैं, ठीक है? के अंदर मार देना। पहले क्या करेंगे, मॉब लिंचिंग के बारे में हम लोग एक पैरा लिखेंगे। उसके बाद
मॉब लिंचिंग में कहीं कोई पॉजिटिव पक्ष नहीं है, सब उस पर गलत ही है, खराब ही माना गया है। उसके बाद मॉब लिंचिंग का जितना एक एग्जाम्पल हो सकता है, मॉब लिंचिंग के दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन सबको लिखने के बाद इसका उपसंहार लिख देना है। कोई भी डेटा आंकड़े आपको महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर के जो एक मुस्लिम भाइयों को घर में घुस के मांस के लिए मारा गया था उनके लेकर के जितनी भी घटनाएं घट रही उन सबको आप लोग रिमाइंड करके एक हमको कल निबंध बना के दिखाना है। जिसके माइंड में होगा कि तो निबंध कुछ नहीं है सर, लिख देंगे उस दिन, तो जाके लिखिएगा कि पंखा में 3 गो डायना होता है, एगो कंडेंसर लगता है और कम वोल्टेज पर भुक भुकाता है। ठीक है ना। निबंध आपको 300 अंकों में 200 अंक लाने का, 200 प्लस अंक लाने का बहुत सुनहरा मौका है, लेकिन बिना प्रैक्टिस से नहीं होगा। हम सोच लेंगे लिख तो नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए कल आप लोग मॉब लिंचिंग पर अपनी जानकारी जहां से इकट्ठा कीजिए। अब इकट्ठा कैसे करेंगे? मॉब लिंचिंग की परिभाषा सब कोई जानता है। अब गूगल पे जाइए, आप पूछिए कि मॉब लिंचिंग की महत्वपूर्ण घटनाएं, सारा चलाएगा, उसको पढ़िए डेट वाइज। जैसे मैंने लिखा है अकाउंट योजना चलेगी, उसको लिखिए और लास्ट में उपसंहार लिख के हमको दिखा दीजिए। अगला नहीं पर हेडिंग दीजिए। तो क्या लगता है तुमको पूरा खा के मिलेगा? खाली इसी फेर में रहता है। अरे कुछ तो लिखा देंगे ना, कल खत्म करा के हम आने चाहते हैं कि डेली कम से कम एक निबंध खत्म हो जाए। नहीं हो पाएगा। एक दिन सुबह तो आएगा ना, कल तो बहुत लेट हो गया था। आधा हो जाएगा। निगेटिविटी हमारे डिक्शनरी में नहीं है। खत्म हो जाएगा। फैक्ट ही बता रहे हैं। आधा हो जाएगा। साइबर क्राइम एवं साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है। आज आए दिन कोई ना कोई साइबर क्राइम का कोई ना कोई तो हुआ ही है, हम तो हुए। डेली होता है, डेली केस पड़ता है। तो साइबर क्राइम एवं साइबर 1500 साइबर क्राइम करते हो ना जी हाँ, सपोर्ट गाँव में सबसे बड़ी बात है कि साइबर क्राइम क्या होता है। सिर्फ बैंकों से पैसा उड़ा देना ही साइबर क्राइम है, और क्या है? किसी को व्हाट्सएप पे गंदी गंदी गालियां भेजना भी क्या है? साइबर क्राइम। किसी के फोटो वीडियो बना के ब्लैकमेल करना भी क्या है? साइबर क्राइम। किसी के कंप्यूटर मोबाइल में घुस करके भी उसके वायरस डाल दीजिए, क्या है? साइबर क्राइम। किसी को ब्लॉक भी करना साइबर किसी को ब्लॉक भी कर देना क्या है? साइबर क्राइम। इसलिए साइबर क्राइम है कि जो व्यक्ति अपना विशेष एक भावना बना कर रखा है और उसके भावनाओं को कुंठित कर दीजिए, तो उसको तो मानसिक पीड़ा पर नहीं पहुंचेगी। साइबर क्राइम ही है। ब्लॉक करना हो गया, ऊपर से क्या हो गया? किसी के कंप्यूटर में वायरस छोड़ देना, ऊपर से कोई नोट्स बना के हम मान लो कि हम छोटा छोटा फाइल में रख रहे हैं, अब कोई हमारा नोट से उड़ा दे, वो क्या है? डेटा चुराना। तो साइबर क्राइम का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के साइबर अपराध हो सकते हैं। और साइबर सुरक्षा के बारे में आप लोगों को मैं आईआर में एथी पढ़ाया था, साइंस एंड टेक, याद है ना? तो बहुत दो निबंध लिखाया था। तो इसमें क्या करना है कि साइबर क्राइम के एग्जाम्पल देते हुए, समझाते हुए साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इनके बारे में आपको पूर्ण लिखूंगा, क्योंकि ये नोट्स मेरे लिए गेस है, क्योंकि ऐसे से निबंध आ सकते हैं टेक्निकल। लिखिएगा। अपराध का तात्पर्य, अपराध का तात्पर्य ऐसे घटनाओं से है, ऐसे घटनाओं से है जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने के साथ साथ, जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने के साथ साथ
मानसिक प्रताड़ना, और शारीरिक कष्ट के साथ साथ दूसरे प्रकार के कष्टों का कारण बनना है। लेकिन साइबर अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्षति को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रकार के घटनाओं और कष्टों का अंजाम दिया जाता है। उपरोक्त सभी प्रकार के कष्टों का, चाहे पब्लिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। इस अपराध के लिए हथियार के रूप में कंप्यूटर, मोबाइल अथवा इस प्रकार के दूसरे उपकरणों को उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर मोबाइल ही तो सर, इसके अलावा भी कुछ है। दूसरे उपकरणों को उपयोग में लाया जाता है। आप समझाते हैं आपको। कंप्यूटर मोबाइल के अलावा आपके सिर के ऊपर लगा हुआ, देखिए क्या लगा हुआ है। कैमरा से हम फोटो खींच ले किसी का, या किसी के निजता के हनन को हम लोग शूट कर लें, और बाद में जारी बहुत ऐसी चीजें होती हैं। बहुत कुछ ऐसे सामान होते हैं ना कंप्यूटर में होता है ना मोबाइल में होता है, लेकिन वो बहुत तरह के काम कर सकता है। पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन जो आते हैं सब बहुत कुछ घटनाओं को अंजाम दे सकता है। आगे लिखिएगा। इसी में हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का शिकार हो रहा है। ऐसे अपराध हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह अपराध करने वाले और दूसरे प्रकार के हैकरों द्वारा किया जाने वाला यह दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। लेकिन एक बात सही है कि अपराध के श्रेणी में बहुत तरह के साइबर अपराध डेली हो रहे हैं।
प्रतिदिन हो रहा है। किसी को 5 को मैसेज भेज कर डिलीट कर दीजिए, सबसे बड़ा सबसे बड़ा वो बेचारा सोचेगा ऐसा क्या हुआ। ठीक है ना, टेंशन हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि भाई मैसेज भेजा और डिलीट कर दिया। अब वो कम से कम अपना काम छोड़ के ही सोचेगा और उनको भेजेगा मैसेज कि हम ऐसा सोच चुके हैं, ऐसा भेजेगा कि यार क्या डिलीट कर दिया, तो बस एक बार भेजे थे, अब नहीं दिया तो डिलीट कर दिया। तो सर उस पे कार्रवाई हो सकती है। नहीं, कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन मानसिक क्षति हुआ ना। दूसरा पासा वो डिसीजन नहीं मानता है सर। कोर्ट नहीं मानता। व्हाट्सएप कोर्ट के बारे में आप जानते कितना है? व्हाट्सएप नहीं मानता सर, व्हाट्सएप को नहीं मानता। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप डिटेल निकाल के अपराध वही तो। पकड़े जा रहे हैं। यस सर, कहाँ पता है? तो निकल ही जाता है। सबसे बेसी व्हाट्सएप से ही क्राइम पकड़ा कौन जाता सी- है। मनीष सिसोदिया जेल में क्यों गए? कौन सा डिलीट कर सकता है? मनीष सिसोदिया जेल में जाने के 3 कारण पहला था। पहला कारण कि आपने सबसे पहले शराब विक्रेताओं को व्हाट्सएप से ही अपनी नीति जारी की थी और बाद में उसको अपने लेटर से डिलीट कर दिया। एक पूछता रह गया सीबीआई के, बता दीजिए कि आपने डिलीट क्यों बोल नहीं रहे हैं। चलो फिर दूसरा, जब आबकारी नीति बन रही थी तो सत्येंद्र जैन प्लस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और एक कौन था जो व्यापारी थे, 4 लोग बैठे थे मंत्रालय में। नहीं, प्रदूषण नहीं, व्यापारी है साउथ का। और वहां पे ये चीज क्राइम होता साइबर से। जो अधिकारी इनका सचिव था वो कबूल लिया कि इन्होंने तीनों चारों मिल के बनाए थे। वो IPS था, इनका सचिव था। आई लोग कह रहे हैं कि भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये भी एक साइबर अपराध से ही दिल्ली के आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया था। ये बहुत बड़ा साइबर अपराध, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करा दूंगा आपको। जो ज्वलंत देखिए, अब कि कोई भी उत्तर लिखिए, कोई भी निबंध लिखिए, आपके उत्तर में अगर वर्तमान के उदाहरण दीजिएगा तो आपको एक एग्जामिनर बिल्कुल ही बढ़ा के नंबर देगा, हटाएगा नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लिखिएगा, साइबर क्राइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इसी में सर पाराचंद, साइबर क्राइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में, सॉरी 95 में, 1995 में, 95 में सुषमान एवं ह्यूस्टन द्वारा किया गया था। सुषमान एवं ह्यूस्टन द्वारा किया गया था। जो दोनों ही प्रसिद्ध कानूनी विद्वान थे, सुषमान और ह्यूस्टन द्वारा किया गया था। ये दोनों ही प्रसिद्ध कानूनविद या कानूनी विद्वान थे। साइबर अपराध को थे साइबर अपराध को एक धारणा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद नोशन बोला जाता होगा, एक धारणा, डायलेक्ट ठीक है, एक धारणा के बजाय आचरण, एक धारणा के बजाय आचरण और कार्यों के संग्रह के रूप में, और कार्यों के संग्रह के रूप में देखा गया। देखिए यहां पर दोस्तों ने कहा कि एक आचरण है, ये आपका आचरण ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ आप करेंगे। और कार्यों का संग्रह, डेटा का चोरी, डेटा का चोरी किसके साथ नहीं होता है, प्रतिदिन होता है। आप लोग रात में अगर 10 बजे दिन भर डेटा बचा रह गया और 1 घंटा भी कुछ काम कर लिए तो 11 बजे कहेगा, 11:30 बजे कि आपने दैनिक डाटा का 50 मिनट यूज कर चुके, दिन भर नहीं किए डेटा चोरी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद उसको पूरा नया डेटा सब देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि आपका डेटा चोरी कर लेगा और वही डेटा आपको मेंशन कर देगा अगले दिन, अच्छा मेरा ही डेटा देता वही देगा। तो क्या करेगा, दिन भर अपने मोबाइल का हम डेटा यूज नहीं कर रहे हैं तो डेटा कहाँ जा रहा है। डेटा भी क्या है, एक सामग्री माना गया है, डेटा का भी प्रसारण हो रहा है, हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, नहीं ले रहे तो उड़ा जा रहा है वहां पे। कभी कभी क्या होता है हम लोग कोचिंग में कि जब उसको रस रहता है तो डेटा का स्पीड धीमा कर देता है। जैसे नल से हम लोग पानी खोलते हैं ना,
फास्ट और धीमा, डेटा की फ्लो ऐसा ही होता है। जब नल से हम लोग पानी तेज खोलेंगे तो बर्तन तेजी से साफ होगा। डेटा जब तेजी से चला आएगा तो साउंड फ्लक्चुएट नहीं होगा। मेरा फिगर कल साउंड पहले आ रहा था, फोटो पहले साउंड बाद में आ रहा था। मतलब क्या है, डेटा तेजी से नहीं दे रहा था, तो उसको रोक सकता है डेटा। ये भी साइबर अपराध का बड़ा नियम है, वो संग्रह कर रहा है। जियो ने कहा था कि हाँ, आपने जो डेटा यूज नहीं किया उस डेटा को हम ऑनलाइन आपको दे देंगे, लेकिन कुछ दिन दिया फिर नहीं दिया, नहीं दिया ना। नहीं दे रहा। मेरे तो मोबाइल में इसमें डेटा एक भी % यूज नहीं है। यहाँ दिन भर नेट में, घर दिन भर नेट में, कोई यूज नहीं है। लेकिन रखते हैं किस लिए, हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन रखते हैं क्यों? कि अगर गाड़ी पे जा रहे हैं कोई मैसेज कर दे नहीं आया तो घर तो खुल सकता है, लेकिन आदत है डेटा रखना ही है। तो डेटा का संग्रह आचरण करना भी क्या है, चुराना क्या है, ये भी एक अपराध है। इन आचरणों में आमतौर पर डेटा या कंप्यूटर सिस्टम में हेर फेर, डेटा या कंप्यूटर से क्या हो रहा है? लाइट का मतलब लाइट जलाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं दिख रहा है बोर्ड, इसमें आ रहा है ना, जलना तो हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। डेटा और कंप्यूटर सिस्टम में हेर फेर या घुसपैठ शामिल होती है। हेर फेर या घुसपैठ शामिल होती है। जो अवैध गतिविधियों के बराबर होती है, जो अवैध गतिविधियों के बराबर होती है। फिर से बोल दीजिएगा इसको। इन आचरण- डेटा या कंप्यूटर सिस्टम में हेर फेर या घुसपैठ शामिल होती है जो अवैध गतिविधियों के बराबर होती है। यह ई अपराध, ई मन हो गया इंटरनेट अपराध, यह ई अपराध, प्रौद्योगिकी अपराध, और सूचना संबंधी अपराध के रूप में भी जाना जाता है, और सूचना संबंधी अपराध के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि कंप्यूटर से हेरफेर, इंटरनेट के माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसलिए साइबर अपराध शब्द साइबर स्पेस से विकसित हुआ है, स्पेस से विकसित हुआ है, जो इंटरनेट को दर्शाता है। लेकिन साइबर स्पेस ही साइबर क्राइम करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि उन्हें ऑफलाइन यानी सॉफ्टवेयर अटैक आदि के लिए भी, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अटैक आदि के लिए भी, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अटैक, ऑफलाइन यानी सॉफ्टवेयर अटैक आदि के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया है।
प्रतिबद्ध किया गया है। ऑनलाइन के बाद यानी बोले सर। हम बोले कि बल्कि उन्हें ऑफलाइन यानी ऑनलाइन नहीं बोले हैं, ऑफलाइन यानी सॉफ्टवेयर अटैक आदि के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया है। अब समझा देता हूं जिसको समझ नहीं आता है। किसी के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने के लिए ऑनलाइन जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक गणना होती है। हमारा कोई मोबाइल ले गया, कुछ दबा देगा थी कीबोर्ड पे, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में अगर कुछ खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डलवाते हैं ना, वो क्या करता है? एक निकालता है, ऐसे पढ़ लेता है और उसको क्या कर देता है? टाइप कर देता है। उसके लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में उस चीज को टाइप कर देने से क्या हो जाएगा? और इसको खराब करना है, कीबोर्ड लीजिए, कीबोर्ड को कुछ क्या कर देगा? दाब देगा। कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ऑफलाइन साइबर अटैक है। वायरस छोड़ा जाता है ऑनलाइन से। जैसे मान लीजिए हम लोग वायरस छोड़ के किसी देश के हैक कर सकते हैं। अभी चाइना ने किया था, अमेरिका का। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन में भी जाके आपके सिस्टम को लोग हैक कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। आपके डाटा को हम लोग ऑफलाइन चोरी कर सकते हैं, या आपके अंदर जो मोबाइल में जितने भी डाटा है क्या करते हैं? उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। अब देखिए कैसा है, एक डिलीट बटन से सारे आपके सरस्वती पूजा के फोटो क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। हमने रखा है कि यार यादों में बसा के रखेंगे, तो ले ला ना, आके दबा दिया, 2 बटन, कहानी खत्म। तो ये तो आपको समझ में आता है कि खींचा हुआ फोटो चला गया, लेकिन मोबाइल में ऑलरेडी एप्लीकेशन जो डाउनलोड है, जो आपको काम करता है, उसको भी कुछ दाब देने से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। कैसे आप लोग ऑलरेडी जो आता है कि हम लोग कोई प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? अनइंस्टॉल कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत चीज मोबाइल में है जो आपको नहीं पता है, वो दुकानदार को और मैकेनिक को पता है, वो कर देगा। आगे प्रारंभिक अवस्था से ही मनुष्य राधिका जी, आप पैरा छोड़ती हैं तो गलती पैरा छोड़ती हैं। थोड़ा हम चेक करते हैं कौन कौन पैरा सही छोड़ता है। बोली सीख गई है, आपका भी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि बाकी सब ठीक है। इस लाइन और इस लाइन की दूरी जितनी है, यहाँ जो दूरी उतनी ही है। ये दूरी एक लाइन के बराबर और होनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए। आपको सिखाया कि कान पकड़, आपका भी गड़बड़ है, थोड़ा सा और नीचे से। आपका ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से छोड़ दें तो इससे एक लाइन और ले लेंगे। हाँ, जैसे इसको मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, मिल जाएगा ना। जब सटा हुआ छोड़ना हो तो इतना स्पेस होना ही चाहिए। वो तो महाराज कितना सुधारेंगे, उनका पेटे सुधरेगा और उन्हें सुधरेगा। तुम्हारा सुधर गया है, काटा हुआ है, इधर भी काटा हुआ है। मेरा पूरा हो गया था ना। हाँ पता है, एक लाइन छोड़ देते। ये छोटी छोटी बातें आपको अगर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा देता है तो अंक हमारा सर 1 नंबर के लिए छूट गया होते हैं ना, कि हम तो सर 2 नंबर के लिए हम रह गए। आपने 2 नंबर काम नहीं की तरह नहीं मिलेगा। जल्दी सुधार लीजिए, पता है पूजा करके आई है तो पहले 5 बार गणना करते कि सर सही बोले कि नहीं बोले। बच्चा आपको हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है। चलिए लिखिए आगे। प्रारंभिक अवस्था से ही मनुष्य स्वभाव से अभिनव, माने हमेशा नया करना चाहता है, अभिनव और आविष्कारशील रहा है। न डिस्कवर, रिसर्च करते रहता है, आविष्कारशील रहा है। बताइए तो स्वाति, हवाई जहाज का खोज हुआ था कि आविष्कार हुआ? किसने किया था? नहीं अल्बर्ट राइट और विल्बर राइट। राइट बंधु ड्रोन का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ? खोज हुआ पहले था, क्योंकि ड्रोन हमारे यहाँ पॉलिसी था। पुष्पक विमान क्या पुष्पक विमान था।
मिसाइल का खोज व आविष्कार हुआ है। ये भी अभी खोज हुआ है, ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारे पहले ही मिसाइल पहले ही था, सामने जिसका नाम लेके छोड़ देंगे मर गएगा, छोड़ेगा नहीं। खोज हुआ था ना कि उतरा के घर मुझे जाके मार दिया बात था। मिसाइल। बोला कि मुझे लौटाने नहीं आता है, दिशा बदल सकते हैं उसे थमाने का। तो उतरा के घर में पड़ रहे बच्चों को मारने गया, तो लास्ट में उसके मणि को निकाल के गर्भ को ठीक करते हैं, तो आगे परीक्षित का राज चलता है। तो बहुत दो चीजें होती हैं। तो हम लोग मिसाइल का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र है, एक बार निकाल के छोड़ दिए तो एकदम बर्बादे करेगा वो नाम लेके। जो आजकल लेजर गाइडेड मिसाइल होते हैं, चाहे टारगेटेड मिसाइल होते हैं, ये सब डिस्कवर्ड है, नहीं है, रिसर्च है। वो बात की बात है, हम लोग जब भारतीय संस्कृति पर लेख लिखेंगे तो हम चर्चा करेंगे। चलिए वो मेरा बोतल लेके आऊंगा, कट जाएगा। और बताइए तो वर्तमान में जिस चीज को आप लोग जानते हैं रिसर्च की खोज है, ये सब आपको निबंधों में काम पड़ेगा। आपके दिमाग का असली काम अब पड़ेगा निबंध में। अदृश्य होना, चाइना खोज रहा है। अदृश्य होना हाँ। मतलब कि इनविजिबल मैन बन जाना, हाँ, आदमी को गायब कर दें। गायब कर कास्टूम कभी मेरे नजर से गायब हो जाएगा। वो सब ना पानी ले सर। मिक्स हो सकता है, जो पानी वाले मिक्स हो को सकता है। जल्दी नौकरी लो, गायब हो जाना जरूर से, और कब मरने के लिए थोड़े कह रहे हैं। आगे विभिन्न आवश्यकताओं ने नए उपकरणों और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। आप लोग प्रौद्योगिकी लिखिएगा, हाँ। उपकरणों और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। टेक्नोलॉजी की उन्नति एक तरफ जहां बहुत उपयोगी है, वहीं दूसरी तरफ इसके विनाशकारी प्रभाव भी हैं। विनाशकारी प्रभाव भी हैं। साइबर अपराध भी इन तकनीकी विकासों का एक नकारात्मक पहलू है, जिसने बहुतों का जीवन बर्बाद कर दिया। नकारात्मक पहलू है इसने बहुतों का जीवन बर्बाद कर दिया। बताते हैं हिंडनबर्ग क्या है? केस हिंडनबर्ग एक ऑडिटर रिसर्च कंपनी है जो दूसरे के कंपनी के डेटा को हैक करता है, चोरी करता है, और हैक करने के बाद थोड़े उसको अडानी ने अपने यहाँ के ऑडिट करने का बुलाया था। वो क्या किया, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके यहाँ सेंध लगाया। हर एक व्यक्ति, अरे कुछ लोग सुंदर नहीं होते हैं, लिपापोती करके सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन घर में पहले से कैमरा लगाए हुए देखता कि पहले कैसा था बाद में कैसा था। तो हर एक कंपनी भी कुछ अपने शेयर स्वयं खरीदता है, उसका दाम बढ़ जाए, नहीं खरीदेगा। तो ऐसे चीजों को कुछ बातें थी जिसको इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया हिंडनबर्ग कि एक व्यक्ति की संपत्ति डायरेक्ट 4 दिन में क्या हो गई, आधी रह गई। वो जीवन बर्बादी की तरफ से है। अडानी की इतना बड़ा वर्किंग समूह सिमट गया, लेकिन व्यक्ति ने हार नहीं मानी और लगा हुआ है। अभी भी लगभग संपत्ति है ना 50 लाख करोड़ के आसपास में, तो हार नहीं मानी है, जबकि 122 के आसपास पहुंच चुके थे वो, दुनिया में दूसरे नंबर के धनी हो गए थे। तो एक ये साइबर अपराधी है। अब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन आके मोबाइल में कीड़ा घुसा दे वायरस, ये बेचारा खत्म हो जाए। तो इस प्रकार साइबर अपराध एकदम बहुत बड़ी घटना है। आगे लिखिएगा।
क्या लिखे हैं? जिसने बहुतों का जीवन बर्बाद कर दिया है। पैसे की हानि, इसी में सर हाँ, और कोई भी डेटा, पैसे की हानि और कोई भी डेटा जो गोपनीय है, जो गोपनीय है, उसको चुरा लेना व्यक्ति को असहाय बना देता है, व्यक्ति को असहाय बना देता है। और उसके जीवन को असहाय स्थिति में छोड़ देता है। जीवन को दर्दनाक स्थिति में छोड़ देता है, जैसे अडानी जी का हाल हुआ है। डेटा की चोरी करने या मैलवेयर, कोई सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर है सर। हाँ सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर द्वारा सिस्टम को नष्ट करने से, मैलवेयर द्वारा सिस्टम को नष्ट करने से भारी नुकसान होता है। और अपराधियों द्वारा यह कुछ इस तरह से सेट किया जाता है, कि हम तब तक काम न करे, जब तक कि अपराधी के नियम और शर्तों को मान न लिया जाए। तब तक काम ना करे जब तक अपराधी के नियम और शर्तों को मान नहीं लिया जाए। साइबर अपराध के प्रभाव क्षेत्र को, इसी पहले साइबर अपराध के प्रभाव क्षेत्र को 3 भागों में, चाहे 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध, पहला होता है एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध। यहाँ डैश देखिए, अब यहाँ पे तीनों का नाम एक साथ ही तो लेख हो जाएगा। सर कैसे लिखना है? तो पूर्ण विराम देना है? बिल्कुल किया जा सकता नहीं, है, हम पूर्ण विराम दिए ना। किया जा सकता है, उसके बाद पूर्ण विराम। एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध, जो किया जा सकता है वहां भी डैश देंगे, क्योंकि जब हम कह देंगे 3 भाग में बांटे तो पूर्ण विराम नहीं दिए, तीनों होगा तभी पूर्ण दे सकता है। लिखिएगा इसके बारे में डैश देके, ये जो लिखा है इसके बारे में लिखिएगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, गोपनीय डेटा, स्पैम ईमेल भेजना, स्पैम, मेरे मोबाइल में सैकड़ों स्पैम आता रहता है, स्पैम ईमेल भेजना आदि अपराध की श्रेणी में आता है।
स्पैम, ईमेल भेजना इत्यादि अपराध की श्रेणी में आता है। क्रेडिट कार्ड की जानकारी और सेकंड में क्या बोले थे? गोपनीय डेटा और स्पैम ईमेल भेजना लिखना। अपराध की श्रेणी में आता है। आता है। यह अपराध छोटे हैकरों द्वारा मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए किया जाता है। दूसरा, एक संगठन के खिलाफ अपराध, एक संगठन के खिलाफ अपराध। देखिएगा, यह अपराध एक फर्म, कंपनी, जो मैंने आपको आसानी से मुझे बताया, यह अपराध एक फर्म, कंपनी या संगठन के खिलाफ किया जाता है, या संगठन के खिलाफ किया जाता है। संगठन के खिलाफ किया जाता है, जिसके डेटा तक अनाधिकृत रूप से पहुंचकर उसकी चोरी या उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें चोरी या परिवर्तन कर दिया जाता है। जो पैसे बनाने के लिए अथवा उसे समूल नष्ट करने के लिए किया जाता है। समूल माने जड़ से नष्ट करने के लिए किया जाता है, अथवा उसे समूल नष्ट करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है सरकार के खिलाफ अपराध। सरकार के खिलाफ अपराध। कोई बताइए। अभी हवनटोटा बंदरगाह पर चीन द्वारा एक ऐसे जहाज को भेज दिया गया था जो भारतीय डेटा को चोरी करने से चाह रहा था, लेकिन हुआ इसको उल्टा। वो बैठा हुआ रियल में कृष्ण भारत में सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? अजीत डोभाल। उसको भनक लग गया, इतना ना गलत डेटा सेंड करा दिया, उसका ही जो साइबर था वो अपने आप में भर के बर्बाद हो गया। मैंने चीन द्वारा भेजा गया कि भारत के साइबर को हम हैक करेंगे। इसको पहले ही से पता था कि आने दो। अरे जब हमको पता है कि बिल्ली आएगी फ्रिज में से दूध चूर के लिए किचन में से, तो पहले ही से दूध में जहर मिला कर रख दिया है कि आज भर पी लो, बाकी तो बर्बाद तो हो ही जाएगी। तो इतना डेटा भर दिया तो उसका एक सिस्टम क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। चला गया, आया था कितने दिन के लिए, चला गया 10 दिन में चला गया, नहीं 1 महीने में चला गया था। तो ऐसे सिस्टम होते हैं जो किसी को बर्बाद करने होते हैं। अमेरिका में हैक कर लिया था ना चीन द्वारा, लेकिन उसको वापस बहाल कर भी दिया, नहीं तो तृतीय विश्व छिड़ जाता है। ये बात सही है। ये अपना ताकत तो दिखा दिया। हम एक हैकर रखे हैं ऑफिस में, आप लोग उसको मजाक मत समझिए, सबके बारे में जानता है वो। जितने लोग कभी ना कभी उसको अपना मोबाइल दिए होंगे कि हमारा ये डाउनलोड कर लो, उसका सब डाउनलोड है, सब है, याद लीजिए। एक लड़का का दिखा रहा था
ना तुम्हारा तो सार्वजनिक है, तुम तो अच्छा व्यक्ति है। जो लोग छुपाते हैं उनका दिखा रहा है। चलिए आगे। लीजिएगा सरकार वाला में, यह राष्ट्रीय डेटा और रिकॉर्ड तक, जो रिकॉर्ड रखते हैं सरकार वाला, राष्ट्रीय डेटा और रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करके राष्ट्र के खिलाफ अपराध करना होता है। राष्ट्र के खिलाफ अपराध करना होता है। ऐसे अपराध से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसे अपराध से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। प्रभाव हो सकता है। पैराचेन, ये 3 प्रकार के मूल अपराध हुए। किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देगा, किसी कंपनी संगठन को बर्बाद कर देगा, नहीं तो सरकार को क्या करेगा। साउथ अफ्रीका के कई देश जो मिशनरी प्रमुख होते हैं, अमेरिकी मिशनरी चलाए जाते हैं, वहां पे हैक कराने का काम पता है कौन किया? अरब देश। अरब चाहता है कि अफ्रीकी गरीब देश सब मुस्लिम बने रहे, मुस्लिम बन जाए, और यूएसए चाहता है और ब्रिटेन चाहता है, मिशनरियां चाहती हैं कि सब ईसाई बन जाए। तो इसी में क्या हुआ था कि यहाँ पे दोनों के दूसरे के डेटा चोरी की गई, कौन किस जाति का रिकॉर्ड रख रहा है, कौन कितना धर्म परिवर्तन कराया है। तो ऐसे क्राइम होते रहते हैं। तो बहुत तरह के अपराध हैं आज के युग में, जो इसको अध्ययन करेगा वो जानता है। लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण साइबर अपराध इस प्रकार होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण साइबर अपराध इस प्रकार हैं। नंबरिंग नहीं करना है, कहीं पैरा में लिखना है। नंबरिंग कीजिएगा तो लेख हो जाएगा, आप पैरा में लिखेंगे तो निबंध हो जाएगा। वो तो हम नंबरिंग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा करा ही जाता है, तो इसके बाद नहीं करेंगे। अपराध किस प्रकार है? पहला है वेब हाईजैकिंग। लिखिएगा, नंबरिंग मत कीजिएगा। वेब हाईजैकिंग, और वेब का मतलब लोग जानते हैं क्या होता है? इंटरनेट। और हाईजैक माने उसको हम लोग रोक ले, कंट्रोल कर लेंगे, अपने हिसाब से उसको जैम कर लेंगे। लिखिएगा इसके बारे में। साइबर अपराध का यह प्रकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे प्रख्यात है। प्रख्यात है चाहे महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में साइबर अपराधी दूसरों के ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। दूसरों के ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां चुरा लेते हैं। बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां चुरा लेते हैं। बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए अपनी शर्तों को मनवाना और पैसे ऐंठना
अपराधियों के महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऐसे ऐंठना, कहो तो आपके भैया का बैंक हम लोग हैक करा दें, SBI का। आप नहीं करा सकते, वही कर देंगे। इतना खतरनाक है पैराचेन, पैसे इतना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम तो मोबाइल में लॉक नहीं लगाते, कुछ लोग मेरा डेटा चोरी कर लेते हैं। अगला है साइबर स्टॉकिंग। एक और लाओ। अगला है साइबर स्टॉकिंग। हम तो 2023 में मोबाइल में लॉक लगाना सीखे कि कैसे लॉक लगाया जाता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग के प्रयोग से, साइबर स्टॉकिंग के प्रयोग से एक साइबर अपराधी लोगों को टारगेट करके, एक साइबर अपराधी लोगों को टारगेट करके अवैध तरीके से इंटरनेट के मदद से उनकी सारी जानकारियां चुरा लेते हैं, उनकी सारी जानकारियां चुरा लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट लिखाते हैं, आप लोग लॉन्ग आगे कर लीजिएगा, बता दें कैसे होगा। पैराचेन इसी प्रकार, इसी प्रकार फिशिंग, सब लिखवा दें कि आप लोग लिख लीजिएगा, लिखवा दीजिए। लिखेंगे सर। एक लोग लिखिएगा, खोज के मोबाइल डेटा क्या होगा। नहीं सर, लिखवा दीजिए सर। नहीं, छोड़ दिए सर। हम लोग तो बात छोड़िए। कॉल क्यों छोड़ेंगे, अभी 5 बजे तक मेरा टाइम है, छोड़ के चले। 2 से 5 3 घंटा मेंस का टाइम है का। भूख लगल बा, 4:30 ठीक है सर। हम तो ये- लिखिए, सब कुछ लिख ले। इसी प्रकार फिशिंग, मालवेयर अटैक, मालवेयर, इस प्रकार फिशिंग नहीं भी लिखने से पूरा हो जाएगा। फिशिंग, मालवेयर अटैक, साइबर हैरेसमेंट, मालवेयर अटैक, साइबर हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी, पायरेसी, सर है क्या बोले, साइबर अपराधी है। पायरेसी गोपनीयता, पायरेसी, वायरस अटैक, सर्विस अटैक, सर्विस अटैक, सलामी धोखाधड़ी, सलामी धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसे, साइबर बुलिंग जैसे पासवर्ड है बड़ा जानती हो जी, साइबर बुलिंग जैसे महत्वपूर्ण साइबर अपराध, महत्वपूर्ण साइबर अपराध है। इसको डिटेल लिखना है सर। आप देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समय है तो सबका वर्णन कर दीजिए, और नहीं है तो सही निकल के मेरा छोड़ दीजिए। पार हो जाइए। स्पैम भी इसमें पैराचेन आज छोड़ देते हैं, मेरा भी सूख रहा है। सारे जगह ठीक है सर। 5 बजे तक नहीं बताइए। कल जल्दी खत्म हो जाएगा और कल इतना समय नहीं लगेगा। कल पहला फिर आप लोग पीटी में जो आते हैं, पहले पीटी में क्लास होगा किसका, इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना सब एथी से, किससे, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि अरे पेज बाई पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी अगर खत्म कर दिए
जिंदगी भर किसी भी कंपटीशन के लिए आप रिच हो जाइएगा, जी क्योंकि कुछ छूटा ही नहीं ना आपका, एक एक शब्द बचा खत्म हो गया। तो जो लोग नहीं आ सकते हैं, कल से अपना घर खोल के क्या यूट्यूब अच्छा जो ऐप पर है लगातार देखें उसको, इसी 10 बजे से, इसलिए मैं उसको खींच के लंबा कर देता हूँ कि पूरा मोटा मोटा दिखाई पड़ेगा। आज नहीं आज नहीं आया। आज नहीं आया। आज मेरा वाला जा रहा था, साउंड खराब था, चाहे रिकॉर्ड होगा, इसमें रिकॉर्ड है, वो जारी कर देंगे। पता नहीं क्या यार, मेरे भी कमरे में कोई घुस गया, सीन मारो, सीन। कभी माइक खराब, ऑफ कर दीजिए, कभी माइक खराब,